कल्पवासी जो होते हैं का स्नान 3 बार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छा, दोपहर में, हाँ, और सायंकाल। जो कल्पवासी होते हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में नहाते हैं या संगम नोज पे। दोपहर का स्नान जमुना जी का होता है और सायंकाल शुद्ध होते हैं गंगा पानी से, हाँ, और दिया जला के आरती करके चले जाते। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। एक तराजू पे भारद्वाज ऋषि ने हाँ, सारे तीर्थों को रखा, अच्छा, और एक तराजू पर प्रयाग को रखा, और तीर्थराज प्रयाग का पलड़ा नीचे हो गया, ये सारे तीर्थ ऊपर हो गए। अच्छा, तो भारद्वाज ऋषि ने दिया कि तीर्थों के राजा कौन होंगे, तो प्रयाग का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कल्पवास करने के बाद लोग सैया दान कर लेते हैं, जीते जी। अच्छा, सैया दान। अब जीते जी हर आदमी किंचित दान। किंचित दान, हाँ। ये क्या होता है? किंचित दान ये भी पद्म पुराण की कथा है। ये वीडियो कल्पवास जिसने किया है, कई सालों तक किया है, मैं उनसे बात कराऊंगा कि कल्पवास क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने दिन का होता है, क्या दिनचर्या होती है। तो आपके जितने भी मन में सवाल कल्पवास को लेकर के उठने वाले हैं, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों नमस्कार। महाकुंभ, दिव्य कुंभ, तीर्थराज प्रयागराज में आने वाला है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। वीडियो में बहुत सारी तैयारियां दिखा रहे हैं, बहुत सारे नागा दिखा रहे हैं, अखाड़े दिखा रहे हैं, आश्रम दिखा रहे हैं। लेकिन आज ये आप देख रहे हैं एनीथिंग ब्लॉग चैनल, और मैं आपका होस्ट अनिल मिश्रा, और हमारे साथ बैठी हैं मैडम प्रेमदा त्रिपाठी जी। ये मान के चलिए कि सीनियर सिटीजन है, 71 ईयर्स के लगभग पूरा हो गया है, और ये बोनस ईयर में चल नहीं, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वर्किंग लेडी हैं, साथ में काफ़ी धार्मिक अनुष्ठानों में इनका सहयोग रहता है, और काफ़ी जगह आती जाती हैं। भारत कई मठों में, कई आश्रमों में ये घूम चुकी हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। तो आप इनका प्रणाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। मैडम जी ने कई सालों तक कल्पवास किया है, तो अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगी, और वो अनुभव आपके लिए काम आएगा। अगर आप कल्पवास के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको कल्पवास के बारे में इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको जानकारी मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। तो मैडम जी, आपको सबसे पहले प्रणाम। आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे टाइम लेने के लिए सोच रहा था और आपके पास समय नहीं था, ऐसा क्यों? काम में बिजी रहते हैं। जैसे कुछ पोस्ट ऑफिस के एडवाइजर हैं, अच्छा, और इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं, अच्छा, तो ये सबको राय देते रहते हैं। अच्छा, अभी इस उम्र में भी? इस उम्र में इसलिए करते हैं कि पब्लिक का हेल्प होता रहेगा, प्लस हमारे दिनचर्या चलती रहेगी। मतलब शरीर को जंग ना लगने पाए। शरीर को जंग ना लगने पाए। तो अभी बीमारी वगैरह से आप दूर हैं? हाँ। कई सालों तक आपने कल्पवास किया है, तो क्या कल्पवास आपने किसी खास एक जगह पर किया है कि आपने हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज चारों जगह आपने किया है? हमने चारों जगह किया है। अच्छा, चारों जगह आपने किया है? हाँ। अच्छा, तो ये कल्पवास जो आपने किया, ज्यादातर आपने कहाँ किया है? प्रयागराज में। कल्पवास आपने प्रयागराज में ज्यादा किया है। आपने चारों जगह जो कल्पवास किया है, किसी की आपने उंगली पकड़ के साथ गई कि अकेले आपने मन बनाया और चली गई? मन बनाया। कैसे? पद्म पुराण को मैंने पढ़ा, और हमारे एक बहनोई है जो बिजली विभाग में एसडीओ रहे, उनको मेले में अधिकारी बना दिया गया बिजली विभाग के क्षेत्र का। तो हमें एक सुविधा मिली है। अच्छा, तो पहले साल तो उनका हमने हेल्प लिया, उनके टेंट में रहे। अच्छा, और वहाँ रह के ये कहाँ की बात कर रही हैं आप? प्रयाग की, प्रयागराज की। अच्छा, और उसके बाद वहीं पे पिताजी के, हमारे गुरु जी का कैंप लगता है, श्री बनखंडी आश्रम। तो वहाँ उनसे मिले कि आपके पिता के गुरु का? हाँ, श्री बनखंडी आश्रम का कैंप लगता है। हाँ। अच्छा, तो आपका परिवार जो है, आपके पिताजी और आप वहाँ बनखंडी आश्रम से जुड़ी हुई हैं? हाँ। फिर आगे वहाँ पे मिले कि बेटा तुम मेरे यहाँ आ जाओ। वो तो मतलब रिटायर का समय था, 2-3 साल थे, लेकिन दूसरे साल से ही हम स्वयं आ गए। अच्छा, अपने गुरुजी के यहाँ, पिताजी के। हाँ। मेरी एक सहेली मेरे पड़ोस में थी, आशा सिंह। अच्छा,
वो कहने लगी कि हम भी चलना चाहते हैं, हमको तब तो साथ हो जाएगा। और हम लोग एक साथ निकले। तो ये आप अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़ करके आश्रम गई और आश्रम से आप जुड़ी और प्रयागराज में आपने पहला कल्पवास किया। वो आपको सन याद है? 18 साल पहले पीछे जाओ। 18 साल? तो ये मान के चलिए कि आपने 90 के दशक में किया। हाँ। पहला कल्पवास 90 के दशक में प्रयागराज में आपने किया। दूसरा फिर कल्पवास आपने कब बस किया? लगातार 12 साल हम कल्पवास करते रहे। नहीं, आपने अभी बताया कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन हमने चारों जगह किया है। तो जहाँ जहाँ कुंभ लगता था, अच्छा, कुंभ में जाते थे। और वहाँ कुंभ का मतलब महाकुंभ? महाकुंभ ही होता है, महाकुंभ नहीं होता है, कुंभ होता है। तो हर जगह जाते थे, हर जगह 1 हफ्ते रहते थे। अच्छा, लेकिन प्रयागराज में 1 महीने पूरा रहते थे। अच्छा, मतलब प्रयागराज का आपके पास ज्यादा महत्व था। हाँ। या नजदीक होने की वजह से? नहीं, महत्व भी आप रहते कहाँ? बनारस में रहते हैं ना? जी, बनारस रहते हैं। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। तीर्थराज कहा जाता है इसीलिए। तीर्थराज इसीलिए कहा जाता है। हाँ। एक तराजू पे भारद्वाज ऋषि ने हाँ। सारे तीर्थों को रखा। अच्छा। और एक तराजू पर प्रयाग को रखा। अच्छा। क्योंकि तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता, क्वेश्चन ये आया। हाँ हाँ। और तीर्थराज प्रयाग का पलड़ा नीचे हो गया। अच्छा। तीर्थराज प्रयाग का पलड़ा नीचे हो गया, सारे तीर्थ ऊपर हो गए। अच्छा। तो भारद्वाज ऋषि ने दिया कि तीर्थों के राजा कौन होंगे, तो प्रयाग। इसीलिए तीर्थराज प्रयागराज बोलते हैं। नाम प्रयाग वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। अच्छा, कुछ सवाल हमारे पास हैं आपके लिए, तो बारी बारी मैं पूछूंगा। हाँ, आप और आप उनके जवाब दीजिएगा। कल्पवास की प्रेरणा आपको किसने दिया? पुराणों से। यानी आप जो है, आज की महिलाएं तो पढ़ती नहीं है, आज की तो महिलाएं रील बनाती, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह देखती हैं। लेकिन और पहले की महिलाएं क्या, मतलब पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ये पुराण सारी पढ़ती थी? हाँ हाँ, भागवत पुरे। नहीं, भागवत की कथा तो सुनने लोग जाते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जाते थे। नहीं, मैंने भागवत पंडित और पढ़ा। पुरोहित लोग उसकी महिमा बताते थे। मैंने भागवत पढ़ा, उसके बाद भागवत का अपने यहाँ करवाया पाठ। अच्छा। लेकिन ये तो भागवत तो एक महिमा है कृष्ण की। हाँ। और इसमें बोला जाता है कि पुरखी प्रसन्न होते हैं, अपने धाम में रहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन पद्म पुराण में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। तो पद्म पुराण मैंने पढ़ा, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कल्पवास करूं। अच्छा। और तीर्थराज प्रयाग में। तो चलिए, प्रेरणा का स्रोत आपका जो है ये पद्म पुराण की वजह से आपने जो है कल्पवास किया। कल्पवास में जाने के लिए तैयारी क्या क्या करनी चाहिए? जो व्यूअर हैं, देख रहे हैं, कुछ लोग जाना चाहते हैं, उत्साही हैं, जो अपनी जो है मोक्ष के लिए, पुण्य कमाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, घर से अपने खाना बनाने के बर्तन, खाना बनाने के औजार, चूल्हा जैसे गैस का चूल्हा, अपना ओढ़ना, अपना बिछाना, जमीन में सोना। अच्छा, जमीन में सोना? पुआल डाल के बालू पे। अच्छा, ठंडा नहीं लगता है? नहीं। अच्छा। पुआल पड़ता है। हाँ। तो जमीन में सोना, तो अपना सब सामान ले जाते हैं, अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं। वहाँ किसी का बनाया कोई नहीं खाता, किसी का एक सामान नहीं कोई लेता है। अच्छा। अपना राशन पानी सब लेके जाते हैं। राशन पानी, ओढ़ना बिछौना, और ये पुआल जो बोलती हैं, हाँ। वो धान की पराली बोलते हैं, हाँ। वो भी आप अपने ले जाती हैं, वहीं मिल जाता है? वहाँ मिल जाता है। अच्छा, तो खाना बनाने के लिए चूल्हा तो ले गई? नहीं तो गैस भी मिलता वहाँ पर? नहीं, गैस ले जाते हैं। अच्छा। अच्छा, पहले जो आप तो बहुत, मतलब सन 90 की दशक से आप जा रही हैं, गैस तब भी था। तो गैस था, लेकिन और कल्पवासी लोग होंगे, सबके पास तो गैस नहीं रहते होंगे। वहाँ चूल्हा मिट्टी का बनाते हैं, मिलता भी है। अच्छा, मिट्टी का चूल्हा? लकड़ी भी मिलती है। लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा बनता है, ये तो हाँ। बहुत शुद्ध और सात्विक होता है। हाँ। गोबर का कंडा, गोहरा, ये से भी मिलता होगा? सब मिलता है। सब मिलता है। सरकार कुछ व्यवस्था कराती है? सरकार अपनी दुकान लगाती है। हाँ? वहाँ कल्पवासियों का राशन कार्ड बनता है। अच्छा। उस राशन कार्ड से आटा, चावल, चीनी। आप बता रहे 16 साल पहले हमने किया था, तो ऐसा मतलब, तो आपके पिता के थ्रू आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, लेकिन और भी बहनें रही, और भी लोग रिश्तेदार थे, आपके भाई थे, तो आप ही ने कल्पवास क्यों किया? मेरा धर्म कर्म में रुचि कुछ ज्यादा है। हाँ। तो हमें पुराण पढ़ते रहते हैं, और हमारे अंदर ये भावनाएं हैं
इतिहास से जुड़ी, रामावतार से, कृष्णावतार से, बुद्धावतार से, ये सब जहाँ जहाँ लोग अपने अपने क्रियाकलाप किए हैं, हम सब जगह जा जा के देखते थे। और प्रयाग में महिमा के गुणगान को सुन के यहाँ हमने कल्पवास इसीलिए किया। तो भाई आप लोग भी थोड़ा धर्म कर्म करिए, जिंदगी को संवारिए। देखिए 71 साल की उम्र में मैडम जी एकदम टनाटन लग रही हैं और लोग 50-60 उम्र में जो है टेढ़े हो जा रहे हैं। तो ये इनका पुण्य और प्रताप है और इन्होंने जो कुछ कमाया है। कल्पवास कितने दिनों का होता है? कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक होता है। और अगर 2 दिन और रहना चाहते हैं तो एक सुंदर द्विज होता है। पर पूर्णिमा के बाद परिवार, परिवार के बाद द्विज। अच्छा। तो द्वितीया नहा के लोग आते हैं। अच्छा। और नहीं तो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा को नहा के चले आते हैं। तो ये मान के चलिए कि कल्पवास जो है पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। उसके बाद फिर आप 2 दिन और आप रुकना चाहते हैं तो आदमी ज्यादातर तो 1 महीना जब रुक गया तो 2 दिन और रुकता है। ज्यादा उसकी मान्यता ये है कि सुंदर द्वितीया नहाने से आदमी का अगला जन्म, जो सोचते हैं हमारे हिंदू धर्म में है, खूबसूरती मिलती है। अच्छा, खूबसूरती मिलती है, मतलब सुंदरता, सुंदरता, ब्यूटी मिलती है, शारीरिक संरचना। तो आप तो महिला हैं, तो आपने अगर किया होगा तो आप महिला का जन्म लेंगे तो बहुत सुंदर निकलेंगी आप। अब वही हमें जो था वो हमने किया है, बाकी तो प्रभु के ऊपर है। तो आदमी लोग भी सुंदर दिखते हैं। जो सुंदर करता है वो, उसकी मान्यता यही है, उसको सुंदर द्विज कहा जाता है। अच्छा, सुंदर द्विज कहा जाता है। अच्छा। और हमको लग रहा है ये जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, हीरो वगैरह होते हैं, उन्होंने कल्पवास किया होगा, सुंदर द्विज का स्नान किया होगा। और उस दिन बेसन लगा के स्नान करते हैं लोग, ना कि साबुन। अच्छा। अच्छा, कल्पवास में आपने साबुन की बात की, तो क्या आपने मतलब उसमें जो है साबुन लगाया जाता है? नहीं। हाँ। साबुन नहीं आता, गंगा जी की मिट्टी से मल के नहाया जाता है। अच्छा। और स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है। सॉफ्ट रहती है गंगा जी की मिट्टी से। अच्छा। ऐसे जनरल जो लोग जाते हैं, जैसे कुंभ नहाने जाते हैं या इस तरीके से जाते हैं, तो वो लोग साबुन कोई लगा देता है, या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो उसमें क्या लगाना चाहिए? कुछ नहीं लगाना चाहिए, और मल के भी नहीं नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो नहाते हैं तो जल में वरुण का वास होता है। अच्छा। तो लोग भगवान का नाम लेकर श्री हरि का डुबकी लगाते हैं। हाँ। लेकिन मलते नहीं है शरीर को मलता नहीं है कोई। और डुबकी लगा के निकल आते, जय डुबकी लगाए। कल्पवास में आपने बताया कि ये 1 महीना 2 दिन द्विज के दिन, सुंदर द्विज के दिन होता है, तो कल्पवास जाने वाले दिन 2-4 दिन पहले से भी जाते होंगे। हाँ। कि हमें भाई इस तारीख से जाना है तो हमें 2 दिन कम से कम पहुंच जाना, सारा इंतजाम करना है, लकड़ी लेना है, चूल्हा लेना है, राशन लेना है, राशन कार्ड बनवाना है। हाँ। तो राशन कार्ड तुरंत बन जाता है? हाँ, तुरंत वो आके राशन कार्ड वाले कैंप में आते हैं। अच्छा, कैंप में आते हैं। तो कल्पवास का कोई स्थान होता होगा? वैसे वहाँ के पंडितों का, पुजारियों का, और वहाँ के प्रयागराज की हम बात करते हैं। हाँ। तो प्रयागराज इस बार महाकुंभ में 25 सेक्टर में है, 25 सेक्टर में बटा हुआ है। जो परेड ग्राउंड 1-2 सेक्टर जो प्रशासनिक हाथों में रहता है, पुलिस लाइन वगैरह, ये सारा चीज रहेगा। झूसी की तरफ कल्पवासी लोग इस बार इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सेक्टर वाइज किए हैं। तो क्या ये पूरे प्रयागराज में रहते हैं कल्पवासी, की कहीं इकट्ठा रहते हैं? कहीं भी रहते हैं। अच्छा। उधर जो है बेड़ी माधव के आगे नागवासुकी तक। हाँ हाँ। हम लोगों के समय में नागवासुकी तक था। अच्छा। और इधर नैनी तक। अच्छा। अब तो फाफामऊ तक चले गए हैं लोग। हाँ, फाफामऊ तक चले गए हैं। इधर अरैल घाट भी पूरा है। नैनी, अरैल घाट। हाँ। और इस बार तो झूसी के आसपास जो है कल्पवासी लोग रह रहे हैं, जो हमने जो पढ़ा है। आपने पढ़ा है? हम झूसी में ही रहते थे। आप झूसी में रहते थे? मतलब वो संगम। तो इसके 2-4 अपना सेक्टर होते होंगे? नहीं, हर जगह पर, जैसे अरैल घाट 1-2 सेक्टर हो गए, जो हर जगह साधु संत होते हैं, वहाँ के पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, पंडा भी अपना कैंप लगाते हैं। हाँ। तो कल्पवासी इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जिसका जो परिचय हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। परिचितों के यहाँ ही रहते हैं कल्पवासी। हाँ हाँ। ये बताइए, जो कल्पवासी होते हैं इनकी दिनचर्या क्या होती है? सुबह उठना,
नहाना, पूजा पाठ, संत वगैरह कहाँ कितने बजे कैसे क्या होता है, ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर विस्तार से बताइए। कल्पवासी जो होते हैं उनका स्नान 3 बार होता है। 3 बार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छा, दोपहर में, हाँ, और सायंकाल। अच्छा, तो जो संत होते हैं वो तो तीनों बार स्नान करते हैं नदी में। हाँ, हाँ, लेकिन जो कल्पवासी होते हैं और लोग जो जाते हैं 2-4 दिन, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में नहाते हैं, हाँ, हाँ, या संगम नोच पे। संगम नोच पर। दोपहर का स्नान जमुना जी का होता है। अच्छा, और सायंकाल कल्पवासी जाते हैं दिया बत्ती लेके, आचमनी करते हैं, शुद्ध होते हैं गंगा पानी से, हाँ, हाँ, और दिया जला के आरती करके चले जाते। मतलब जिसको नहाना हो नहा ले, हाँ, या जिसको कंकड़ स्नान बोलते हैं, हाँ, अपने ऊपर छिड़कना, हाँ, पवित्र हो जा पवित्री से, और माँ पवित्र पवित्र, बस। इस तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के हाँ। अपना कर ले। और क्या दिनचर्या होती, खाना बनाना वगैरह, जैसे क्या सुबह करते ब्रह्म हैं? मुहूर्त में उठते हैं, हाँ, नित्य क्रिया से निवृत्त हो लेते हैं, और भोर में 4 बजे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। शौचालय वगैरह आस पास में रहता है? हाँ, सब टेंटों में शौचालय रहता है। अच्छा, और वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाने का फल होता है। ठीक है। वहाँ गंगा जी की पूजा करेंगे। हाँ, एक चीज वहाँ है जो किंचित दान। किंचित दान, हाँ। ये क्या होता है? किंचित दान, ये भी पद्म पुराण की कथा है। हाँ, कि जब जमुना जी चली आई, अपने माता चली गई छोड़ के, हाँ, छोड़ जमुना जी चली आई कि हम जा रहे हैं धरती पे पापियों का पाप धोने के लिए। अच्छा, वो जल बन के चली आई धरती पे। अच्छा, तो यमराज रह गए, अच्छा, आए धरती पर और बोले, बहना तुम तो उद्धार सबका करती हो यहाँ जल रूप में रह के, लेकिन हम तो सबको मारते हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? अच्छा, मेरे भी उद्धार कराओ, उपाय बताओ। तो यमुना ने कहा, भैया मैं अपने स्वामी से कह के तुम्हारा भी उद्धार कराऊंगी। यमुना ने कृष्ण भगवान से बोला कि मेरा भाई तो मारने पीटने का सबको काम करता है, उसका उद्धार कैसे होगा? आप कोई उपाय निकाल के उसका उद्धार करिए। अच्छा, तो यमुना जी के दक्षिणी तट पे यमराज रहते हैं। कृष्ण जी वहां गए। श्री कृष्ण बोले, यमुना ने मुझे ऐसी ऐसी बात बोली है, तुम्हारा उद्धार तो करना है, तो मुझे कुछ दान दे दो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यमराज ने बोला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ, कुछ मिल जाता है तंदूर चावल मैं खा लेता हूँ। तो किंचित माने होता है थोड़ा, तो हमको किंचित दान ही दे दो, अच्छा, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो चावल निकाला कि 8 मुट्ठी चावल और तिल मुझे दे दो। अच्छा, तो वहाँ किंचित दान होता है, 8 मुट्ठी चावल और तिल का दान वहाँ होता है। ये सिर्फ प्रयागराज में होता ये है। काली तिल का होता है, सफेद तिल का होता है? काली तिल का, काली तिल गुड़, काली तिल गुड़ और चावल, ये किंचित दान होता है। ये किंचित दान। वजन कितना होता है? कुछ नहीं, एक मतलब तिल डाल के गुड़ बनाते हैं, वहाँ मिलता भी मतलब है। उस चावल में डालने के लिए गुड़ बनाते हैं, अच्छा, तिल डाल के, मुट्ठी से बनाते हैं, तिल डाल के अच्छा, बना के रख देते हैं। एक गुड़ तिल वाला ले लेते हैं और पहली मुट्ठी में डाल लेते हैं चावल के साथ, फिर 7 मुट्ठी और चावल वहाँ पंडा को दान करते हैं। यमराज जी ने तो वो वहाँ खरीद कर दिया नहीं होगा, वो तो जब मिला होगा तो उनको मिला था, उसी में से दान कर दिया। ये तो आपने बहुत बढ़िया एक कहानी बता दी किंचित दान के बारे में। हमारे बहुत सारे दर्शक लोग इस कहानी से बहुत चीज सीखेंगे, वहाँ का यही महत्व है, ज्ञान होगा। तो उसका अभी भी कोई मंदिर है यम का? हाँ, वहाँ पर जाके दान करना पड़ता है? नहीं, आप जहाँ नहाते हैं वही दान कर, वहाँ के पंडा बैठे रहते हैं, अच्छा, वो मंत्र बोलते हैं, अच्छा, वहीं से वो किंचित दान करवा देते हैं। हाँ, तो ये डेली करना होता है। अच्छा, कम से कम 14 किलो चावल लग जाता है, 8 मुट्ठी ही दान होता है। 8 मुट्ठी अगर दान होता है तो लगभग 14-15 किलो चावल वहाँ लग जाता है। तो ये चावल आप अपने यहाँ से ले जाए या तो ले जाते हैं? अच्छा, नहीं ले जा सकता, कोई तो वहाँ खरीद लेता है, ये मतलब है। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी आपने चीजें बताई, ये बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो।
ये पद्म पुराण में है। अच्छा, पद्म पुराण में तो वहाँ कथा होती है, तो वहाँ तो लोग बताते हैं। हाँ, पद्म पुराण जो कथा कहता है, माघ महात्म्य कहता है। हाँ। तो माघ महात्म्य की कथा में वो पद्म पुराण से निकला हुआ अंश है। हाँ। उसमें आता है ये कथा। और दिनचर्या में क्या होती है फिर दोपहर में? उसके बाद आते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, हर जगह तुलसी लगाई जाती है। अच्छा, तुलसी के पौधे रहते हैं, उसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, फिर तो आप भी लगाते हैं कि जहाँ कल्पवास आप जहाँ पर कुटिया बनाई है, वो कुटिया के जो कुटिया के महंत है उनके यहाँ तो लगता ही है। हाँ। हर लोग अपने राउटी के बाहर लगाते हैं। राउटी बोले तो? राउटी मतलब एक कपड़े की झोपड़ी जैसा बनता है। अच्छा, तो वो आपने जो है अपनी कुटिया बनाई कपड़े के तरीके से, या टेंट टाइप की बनाई? वही वो तो टेंट सिटी के नाम से है ही, पूरा टेंट का पूरा शहर बस जाता है, तो उसी में आपने लगाया और तुलसी की पूजा करती हैं। हाँ, उसके बाद बैठ के फिर अपनी दिनचर्या की जो पूजा लोग करते हैं वो करते हैं। अच्छा, और वहाँ खाने पीने की भी बात बोले। हाँ, खाने पीने की बात, फिर दिनचर्या में खाना भी तो आता है। वहाँ पे सादा नमक नहीं खाया जाता, सेंधा नमक चलता है। पूरे महीने का व्रत होता है। सेंधा नमक चलता है? ये जो टाटा का नमक आजकल पैकेटों में दिखता है, या पहले जो वो टुर्रा वाला नमक मिलता था? कल्पवास का मतलब होता है एक महीने का व्रत होता है वहाँ। अच्छा, जिसमें घी खाया जाता है देसी, या मूंगफली का तेल या तिल का तेल, और सेंधा नमक। दिन भर फलाहारी पे रहा जाता है। वही पूजा करके उठते हैं तो फलाहार बनाते हैं, खाते हैं, दूध वगैरह वहाँ मिल जाता है। ये दोपहर के नहाने के पहले की प्रक्रिया? नहाने के बाद का है ये दोपहर में नहाने के बाद का है? नहीं, नहाने सुबह नहाया आपने तो आए तो दूध और चाय ये सब पी लिया। अच्छा, फिर दोपहर के नहाने के बाद ये प्रक्रिया चलती है भोजन की। अच्छा, तो फलाहार की। हाँ हाँ। तो 10 बजे 10 से 12 के बीच में स्नान होता है। अच्छा, दोपहर का स्नान 10 से 12 के बीच में होता है। अच्छा, तो आते हैं तो फलाहार बनाते हैं। अच्छा, उसमें गोभी, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं ये नहीं खाई जाती। अच्छा, नहीं खाई जाती? गोभी नहीं खाया जाता, गाजर मूली चुकंदर नहीं खाया जाता। गाजर मूली चुकंदर गोभी, हाँ, ये नहीं खाया जाता। नहीं खाया जाता। और फिर क्या खाया जाता? पालक, बथुआ, मटर, आटा, चावल, और दाल भी वहाँ मटर की और अरहर की खाई जाती है। वहाँ कहा जाता है कि चना विश्वामित्र का बनाया हुआ है। अच्छा, इसलिए ये कल्पवास में नहीं खाना चाहिए, शुद्ध होता है। उड़द और मूंग मसूर खाया जाता है, मसूर नहीं खाया जाता है? उड़द, मूंग, अरहर और मटर, इसकी दाल खाई जाती है। अच्छा, मसूर नहीं खाया जाता? मसूर और चना नहीं खाया जाता। मसूर और चना नहीं खाया जाता। इसकी कोई कहानी होगी? वहाँ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र का बनाया हुआ ये है। अच्छा, तो विश्वामित्र का बनाया हुआ कोई फल, कोई अन्न नहीं खाया जाता। अब हमने खाना खा लिया, मान के 2, 3, 4 बजे तक? नहीं, अभी हमने फलाहार किया। हाँ, खाना शाम को बनेगा। हाँ, शाम को 4 बजे। शाम को कोई प्रवचन जाने का इस तरीके का? अब यही खाना खाने के बाद लोग प्रवचन दे, सुबह चाय दूध पी के चले जाते, कथा सुनने, प्रवचन सुनने। आते हैं तो खाना वही फलाहार बनाते हैं। अच्छा, फलाहार करके फिर जिसको आराम करे ताकि प्रवचन सुने। प्रवचन वहाँ 24 घंटे चलता है, तो 10 बजे के बाद और भोर के 4 बजे तक बंद रहता है। अच्छा, चलिए, ये आपकी हो गई दिनचर्या। बड़ी अच्छी वीडियो जा रही है, और इसको बहुत लोग, हमको लग रहा कि सुनेंगे, देखेंगे। और 4 बजे से लोग खाना बनाते, चाहे जो खाना बना खाएं, जो भी खाना बना खाएं। आपने जब कल्पवास शुरू किया था तो चूंकि 90 के दशक में थी, आज आप 71 साल की हैं, उस समय आपकी उम्र कितनी रही? 40 साल से शुरू किए थे। 40-45 रही। अब देखिए, महिला वाला बात मत करिए। क्योंकि महिलाएं हमेशा जो है 2, 4, 5 साल जो है कम ही बताती है। अब 18 साल पहले पीछे जाइए ना। हाँ, 18 साल पीछे जाइए। अरे तो 18 साल पीछे गए, 70 हो गया, तो आपका 49 वैसे निकल आया। हाँ, तो 49वें साल में, वही 48वें साल से शुरू किया। 48वें साल में। हाँ, मतलब आप जो है अपनी जवानी की दलहीज को खत्म करके, हाँ, और एक पौड़ा अवस्था में जब आई, हाँ, तब से अपना भगवान में लीन हुई और जो है कल्पवासी बन गई। तो कल्पवासी में तो बड़े कष्ट होते हैं। हाँ, वहाँ सुबह नहाते हैं,
हाँ। आपकी, इसलिए लाइटर रखते हैं हाँ। गैस वाली, हाँ। कि वहाँ माचिस अगर खत्म हो जाए, मेहरा जाए, हाँ। तो किसी और से माचिस मांग के भी नहीं काम कर सकते। ऐसा? हाँ, मतलब किसी के धन की जरूरत नहीं है वहाँ पर, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कोई किसी से मांगता नहीं, ये कल्पवास का नियम है। अच्छा, खुद खरीद के लाइए। खुद खरीद के लाइए, जलाइए। हाँ। और अगर इतना सुविधा है तो एक चीज बताइए, जैसे मान लो खुद खरीद के लाइए, सब चीज करना है, तो वहां पर जैसे मान लो जगह जगह भंडारा चलते हैं, आश्रमों में चलते हैं, दुनिया भर का लंगर चलते हैं, तो कल्पवासी वहां तो नहीं खाते हैं? नहीं, कल्पवासी अपना बना के खाते हैं। हाँ। कहीं प्रसाद मिल जाता है हाँ। तो प्रेम से ले आएंगे। अच्छा। अगर घर और साथ में कोई है तो खा लेगा। हाँ। हाँ। नहीं कोई है हाँ। तो उसको संभाल के रखेंगे, जब शाम को खाना खाएंगे हाँ। हाँ। तो उस खाने के साथ उस प्रसाद को खा लेंगे। अच्छा, प्रसाद ग्रहण खाने के साथ करेंगे? हाँ। और नहीं करेंगे? नहीं, फलाहारी भी नहीं करेंगे। आपने लगभग 47-48 साल के आसपास कल्पवास शुरू किया। हाँ। तो कितने सालों तक आपने कल्पवास किया है? 12 साल का कल्पवास होता है। 12 साल का संकल्प कि जो कल्पवासी होता है 12 साल तक उसको करना ही करना है। उसकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन नियम 12 साल का है। नियम 12 साल का। 12 साल का है। जैसे मान के चलिए कोई आदमी है 2 साल करना है, 3 साल करना है, 5 साल करना हाँ, है। करके चला आवे। हाँ। वो तो उसकी, लेकिन जो नियम है, महत्व है, हाँ। वो 12 साल का है। एक मन मस्तिष्क में ये बैठा है कि हमें 12 साल तक कल्पवास करना है। हाँ। कल्पवास मान के चलिए कुछ लोग होते हैं 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का भी करते हैं क्या? वो संकल्प लेते हैं, 3 दिन रहेंगे 3 दिन का संकल्प लेंगे। हाँ। 5 दिन रहेंगे 5 दिन का संकल्प लेंगे। तो ये संकल्प अपने मन में लेंगे, किसी पुरोहित से लेंगे? पुरोहित से लेंगे, जो पंडा वहाँ बैठा रहेगा गंगा किनारे। अच्छा। जब नहाने जाते हैं हाँ। तो वहाँ पहले संकल्प लेते हैं। हाँ। और जब उनका अंतिम होता है, संकल्प छोड़ा के आते हैं, हवन अच्छा। करा के आते हैं। उसी पंडे से? हाँ। उस पंडे से या उस कुटुंब के पंडे से? आपके नहाने का रोज का भोर का एक जगह होता है। अच्छा, आप दूसरी जगह नहीं नहा सकते हैं? भोर में वही नहाएंगे। भोर में वही नहाएंगे। और वहाँ पे प्रयाग में घाट नहाने का महत्व है। हाँ। तो दोपहर के स्नान में, हाँ। रमना जी बताइए आप। रविवार को तो जमुना ही जी में नहाना है। अच्छा। बाकी दिन दशाश्वमेध घाट है और नागबासुकी घाट है, और यहाँ से तमाम त्रिवेणी है, त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी है, और महावीर है। हाँ। तो आप राम घाट है। हाँ, आप कहीं नहाइए। हाँ। हाँ। वहाँ घाट नहाने का महत्व है। अच्छा। अच्छा। लेकिन रविवार को जमुना जी में नहाया जाता है। हाँ। हाँ। वो और किसी घाट पे, चाहे जिस घाट पे जाएंगे जमुना जी में, चलिए। संगम नोर से गौ घाट तक कहीं भी जाइए नहाइए। कल्पवास में किस तरीके की दिक्कतों का आपने सामना किया है? आंधी, पानी, ठंडक तो है ही है, ठंडक का तो सामना आपको करना ही है। उसके लिए तो आप रजाई, कतरी, गद्दा लेके जाते ले जाते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो हर साल आता है, कोई ऐसा साल नहीं होगा कि 1-2 दिन इतना पानी बरसता है, टेंटों में पानी बहता है। अच्छा, तब कैसे आप करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, गैस चूल्हा ईटा रख के चूल्हा ऊपर कर देते हैं। ईटा तो वहाँ रेती में मिलता नहीं होगा? मिलता है। हाँ। वहाँ जो लोग अपना टेंट बनाते हैं ना, अच्छा। ईटा मंगवाते हैं। अच्छा। हम उन लोगों से मांग लाते हैं ईटा, जाते हैं तब वह जानते हैं कि ये सामना करना पड़ता है। तो कल्पवास में तो मांगने वाली चीज तो जो है बैंड है। नहीं तो वो उनका लेके थोड़ी आएंगे, खाएंगे थोड़ी। अच्छा, वो उनको दे देंगे? हाँ। 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 वो उनको वापस दे देंगे। हाँ। तो आंधी का और पानी का, जो खास करके माघ में अच्छा खासा पानी भी गिरता है, अरे हवा आंधी चलती है, टेंट टूट जाते हैं। हाँ। तो उसको फिर आप अपने आप तानते होंगे? वो लोग अपना जो जिसके टेंट में रहेंगे वो बनाएगा ना। अच्छा, ये दिक्कतें होती हैं। कल्पवास का मतलब एक हिसाब से मान के चले कि हम चले गए जो है दीन दुनिया से दूर। हाँ। जैसे जंगलों में हम चले गए तो वहाँ पानी गिरा, ओला पड़ा, पत्थर गिरा, आंधी आई, तूफान आया, हम अपने झेलना है। बैठे हुए हैं, जैसे प्रकृति ने हमें रखा वैसे रहे, उस तरीके से हम रहेंगे। उसके बाद जब वो थमा, चला गया, तो फिर से अपना बसेरा चालू करेंगे। वही होता है। ये दिक्कतें होती है। सरकार का कुछ फायदा, मतलब जो इसमें सहयोग होता है? कुछ नहीं होता है। पंडा लोग कुछ सहयोग कर लेते हैं। अच्छा। कल्पवासियों के लिए नहीं, जैसे मान लीजिए आप अकेली महिला है, ठीक है, या कोई ऐसा बुजुर्ग है कि मान के चलिए कि वो असमर्थ है, तो टेंट का खड़ा करने में सहायता कोई करने आता है? आप जिस यहाँ रहेंगे, जिसके यहाँ,
उस टेंट का मालिक जो होता है, चाहे पुरोहित हो, पुजारी हो, महंत हो, वो सब काम करवा के आपको देगा। चलिए, वो देख रेख करता रहता है। कल्पवास के लिए जगह कैसे चुनते हैं? कल्पवास के लिए जगह 4 महीने पहले से चुन बताया जाता है। तो हर महंत अपने आप लोगों को भेजते हैं, वहां से अपने मन मुताबिक या जहाँ इसको मिलता है सरकार के अनुसार उतना जगह लेके अपना नाम बना के आ जाते हैं। जैसे आज मान के चले कि हमारी ये जो है अभी महाकुंभ आने वाला है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, ठीक है। जो 10 जनवरी से एकादशी की जो है से नहान लोग नहाना चालू कर देंगे, लेकिन ऑफिशियल 13 तारीख से चालू हो जाएगा। तो अगर इस समय कोई कल्पवासी बनना चाहता है, ऑफिशियल ना कहिए, पौराणिक कहिए। अरे हाँ, अरे मुंह से ऑफिशियल निकल गया। तो अगर इस समय कोई कल्पवासी बनना चाहता है तो क्या संभव है? हाँ। तो इस समय तो आपने बताया 4 महीना पहले से उसकी प्रक्रिया चालू होती है। वो जिनका टेंट लगता है, जो अखाड़ों वालों का, अच्छा, और जो पंडा वहाँ लगाते हैं, हाँ, वो अपना जाके जमीन लेते हैं, लिखवाते हैं, कटवाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि जैसे आप जाती हैं तो 4 महीना पहले से तो आप नाम में लिखाए नहीं होंगे, तो वो कितने दिन पहले लिखाना पड़ता है? वो उनका टेंट, अपना जमीन, जितना उनको जमीन मिलती है महंतों को, वो अपने टेंट में, जमीन में पूरा टेंट लगवाते हैं। उसी हिसाब से वो अपने जो है टेंट कल्पवासियों को आवंटित कर देते हैं। हाँ, उस हिसाब कर देते हैं। और 2-4 लैट्रिन, 4 बाथरूम, नल, ये सब लगवाते हैं। पूरी व्यवस्था वो देते हैं। हाँ, पूरी व्यवस्था वो देते हैं। उसका वो किराया लेते हैं। अरे हमें छोटी राउटी लेते थे तो 5,000 रुपया। अच्छा। और इस कमरे जैसे ऊपर जैसे तनी रहते जो, उसका 10,000 रुपया देते थे उस जमाने में। अच्छा, आज तो बहुत ज्यादा हो गया। आज तो ज्यादा ही हो गया। तो मतलब एक कल्पवासी अगर है 1 महीने के लिए अपनी राउटी या टेंट या कैंप वगैरह लेता है तो 15 से 20,000 रुपए का तो ये मान के लिए खर्चा हो गया। हाँ। उसके बाद खाना पानी का खर्चा हुआ, वो तो अपना ले जाता। हाँ। एक कल्पवासी मान के चलिए कि 1 महीना रहता है तो 40 से 50,000 रुपए का इस समय का बजट बैठ जाएगा। बिल्कुल 30-40 हजार बैठ जाएगा। और कल्पवासी जो होता है वो बसंत पंचमी के बाद परिक्रमा शुरू करता है प्रयाग की। अपना कथन पूजन मार्ग में जो भी करेगा उसका 10 गुना 100 गुना फल बढ़ता है। अच्छा। तीर्थ प्रयाग के भीतर जो कर्म करेगा उसका पुण्य फल, पाप फल बढ़ता रहता है, जो कर्म करेगा। तो उसके बाद वहाँ बसंत पंचमी के बाद अपना कथन पूजन अभिषेक जो भी कर्म कराते हैं और लास्ट में भंडारा करते हैं। आप जैसे कल्पवासी बनी तो आपने भंडारा हर साल कराया? हाँ। तो भंडारे में क्या होता है? आप अपने इनकम के अनुसार, जैसे किसी का भंडारा हो रहा है, साधु भंडारा करवा रहे हैं। अच्छा, साधु। तो आपके पास पैसे नहीं है, कम है, 10,000 है, 5,000 है, भंडारे करीब 40-50 हजार रुपए लगता है। लाखों करोड़ों लोग खर्चा करते हैं, वो अलग बात है। मतलब साधारण लोग करते हैं तो भी तो 2 जने मिलके भंडारा करा लेंगे। अच्छा। हमारी अच्छी बात है, इनकम है तो हम अकेले भंडारा कराएंगे। भंडारा में कुछ ये नियम होता है कि हम जो है 11 साधु खिलाएं, 21 खिलाएं, 51 खिलाएं या 101? वो भंडारा नहीं होता है। वो भंडारा होता है वो खुद बनाइए, अपने टेंट में बुला के साधु को खिला दीजिए। अच्छा। और जो महंत भंडारा करवाते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो 10,000 का उनको सहयोग दे दीजिए भंडारे में, आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा, मेरा नाम जुड़ जाएगा। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए जिनके पास कम पूंजी है, 4,000 रुपए, तो वो वो सहयोग कर देते हैं। तो वो उस जहाँ पर रह रहे हैं तो वो पंडित और साधु या आश्रम जितने भी हैं वहाँ से आपके नाम से भंडारा हो जाएगा। हाँ, है ना, उसमें सहयोग हो जाएगा। और कोई आश्रम, मठ और ये जो साधु संत हैं, इनकी तरफ से आपको कुछ कल्पवासियों को सहायता मिलती है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई दुख दर्द सुनने समझने वाला? अगर आप असहाय हैं तो उनके यहाँ वो खुद आप कहेंगे उनसे, तो उसको ध्यान देंगे। डॉक्टर बुलवा देंगे, आपको डॉक्टर के पास भेज देंगे। सारी सुविधा कल्पवास में होती है। आप असमर्थ हैं तो संतों के पास अपनी गाड़ी होती है, आपको भेज के एक बार नहलवा देंगे, ये भी करेंगे। और कोई ऐसा सवाल है जो हमने आपसे कोई ना किया हो और हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि हाँ, ये कल्पवास में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? नहीं, कल्पवास में जो करना चाहिए उन्हें दे दिया।
सारा चीज और होता है। 12 साल जब आपका पूरा होने वाला होता है, वहाँ कुंभ में कल्पवास करने के बाद लोग सैया दान कर लेते हैं, जीते जी। अच्छा, सैया दान, अब जीते जी हर आदमी ये कैसे अपना मतलब? सैया दान 2 बार कर सकता है। अच्छा, एक तो एकादशी के व्रत का उद्यापन करता है हाँ? अपने घर में, तो उसमें सैया दान कर सकता है। अपने घर में, हाँ, ठीक है। सैया दान लाइफ में एक बार, 2 बार कर सकता है। नहीं, अपने घर में लाइफ में एक बार एकादशी के व्रत में कर हाँ, सकता है। कहीं भी एकादशी का उद्यापन करे, हाँ। नदी किनारे कहीं भी, चलिए, ठीक। तीर्थों में। और एक प्रयागराज में, एक प्रयागराज में जो कल्पवास करता है, हाँ? वो अपने समय में, अगर उसके अंतिम समय में कुंभ पड़ता है तो कुंभ में सैया दान करे। कुंभ में सैया दान करने का विशेष महत्व है। कुंभ ही में अब देखिए, एक सेकंड, अब जैसे आपने कितने साल कल्पवास किया? 13 साल 13 साल। सवाई तो आपने लगाया जाता है। नहीं, कंप्लीट आपने जो है एक कुंभ के बराबर किया, हाँ, है ना? तो हर साल आपने जो है सैया दान दिया कि जो है एक बार। अच्छा, जब आप अपना जो है संपूर्ण कर रहे हैं कल्पवास, हाँ, कुंभ में ही मैंने आज से 12 साल पहले सैया दान किया था। हाँ हाँ, पहले कुंभ बोला जाता था, आज के दौर में महाकुंभ बोला जाता है। ये योगी जी जब आए हैं तो इसको महाकुंभ कह दिए हैं। वास्तव में 12 कुंभ के बाद 13वां जो कुंभ लगता है, हाँ, वो महाकुंभ कहलाता है। पौराणिक अनुसार हाँ, वो 144 साल बाद आता है। 1977 में महाकुंभ लगा था, और 6 साल बाद जो लगता है उसको कुंभ ही कहते हैं। हाँ। और 12 साल को जो लगता है वो तो कुंभ कहते हैं। हर 3 साल पे कुंभ आता है, बड़ा कुंभ यानी महाकुंभ। आज प्रयागराज है, चौथे साल तो 3 साल पे महाभारत, जैसे आज आया तो 12वें साल आएगा, हाँ, है ना? तो वो जब अब 3-3 साल पर हर जगह होने के बाद फिर यहाँ नंबर 12 साल बाद आएगा, हाँ। है ना? तो ये तो सैया दान में होता क्या है, कैसे क्या करते हैं? सैया दान में आपको सैया देनी पड़ती है, असली की लकड़ी की। हाँ, खटिया, हाँ, चारपाई। हाँ, आजकल तो फोल्डिंग मिल रहा है लकड़ी वाला। डबल बेड वगैरह भी लोग देते हैं, नहीं देते? देते हैं, जिसके पास जो इच्छा जो सामर्थ हो। और क्या देते हैं? और आपको पूरे साल खाने का राशन देते हैं। 1 साल का? हाँ, वो पंडित जी को? हाँ, जिसके आप सैया दान करेंगे। हाँ हाँ, तो जिसमें सभी अन्न देते हैं, सब तरह की दाल देते हैं, चावल देते हैं, आटा देते हैं, गेहूं देते हैं। आप पहनने के लिए उलेन, कॉटन, सब तरह के कपड़े दिए जाते हैं, जूते चप्पल दिए जाते हैं, ब्रश मंजन दिया जाता है। मतलब जो आदमी की जरूरत है, 1 साल तक जरूरत लगेगी। इवन अगर वो पंडित जी सुरती तम्बाकू खाते हैं, नहीं, हम सुरती तम्बाकू खाएंगे, वो भी आप देंगे? वो भी जो हमारी शौक है, जो आपका जो है जरूरत होगी वो पंडित जी को देंगे। हाँ। जैसे आज की तारीख में तो लोग दारू भी पीते हैं, तो साधु संत दारू नहीं कहते हैं, लेकिन जो मान के चलिए कुछ लोग जो है दारू जो है कुछ पीने के बाद उसका छोड़ दिए, तो क्या वो जुड़ेगा कि खत्म हो गया? नहीं, खत्म हो गया। जब आप सात्विक बन गए तभी आप कल्पवास करने गए। हाँ। अगर आपकी तामसिक प्रवृत्ति है तो आप धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा। तो सात्विक प्रवृत्ति हमने है पूछा, जो कि हमारे जो है दर्शक कई तरीके के लोग कभी कभार सूंघ लेते हैं तो ये बीड़ी हुआ, तंबाकू हुआ, जो चूना तंबाकू का अक्सर गांव में लोग खा ही लेते हैं, लेकिन है? जब आदमी हर तरफ से शांत मन होता है तब भगवान की तरफ उसको प्रेरणा मिलती है बढ़ने की। वो सारी चीजें व्यसन अपना छूट जाता है। हाँ, ये व्यसन की उसमें आते हैं। और कल्पवास एक कठिन तपस्या है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं नियम से। तो जो आदमी की जरूरत होती है, जो अपना साल भर की जरूरत होती है, वो सारे सामान और कुछ पैसे जो अपने सामर्थ्य के अनुसार, चारपाई और सोना चांदी, हाँ, सोना चांदी जो भी है, जितना भी दे पाए। अपना जब सैया दान करती तो अपने श्रृंगार की सारी सामान भी देती हैं। अच्छा, जैसे पहनने के गहने, बिछिया हुआ, हाँ, पायल हुआ, कान का हुआ, हाँ, पूछा, हम अपने गले का मंगलसूत्र, हमने गले का मंगलसूत्र दे दिया। अच्छा, दान में। तो इस समय तो आपने दूसरा बनवा के पहना होगा फिर? उस कुछ भी करिए, आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन तो हमारी उतार के दे देते हैं कि नया बनवा के देते हैं? हमारा पड़ा हुआ रखा तो मैंने घुमा के नया करा के दे दिया। अच्छा, कान में देते हैं, हाँ, नाक में देते हैं, सब देते हैं पहनने को।
और उसमें विष्णैया पे विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनवा के अच्छा सुलाते, विष्णु भगवान के नाम दान करते हैं। अच्छा। और पंडित जब दान कराता है तो विष्णु भगवान को दान कराता है, उनका गोत्र बोलता अच्युत। अच्छा, अच्युत। अच्युत मतलब वो उधर से नहीं पैदा हुआ है, हाँ हाँ इसलिए उसका गोत्र कृष्ण में बोला ना, हाँ। अच्युतम केशवम हाँ, राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अरे वाह। तो उनका गोत्र अच्युत है, हाँ हाँ बोलते हैं। हाँ। तो विष्णु भगवान की या लक्ष्मी विष्णु की हाँ सैया पे उनको लेटाते हैं, तकिया पूरा सैया लगा के गद्दा रजाई कंबल सहित हाँ। लगा के ऊपर से छाया भी देते हैं। अच्छा, घर नुमा बना के पूरा ऊपर से छाया, किसी चीज की टेंट छाया टाइप देते हैं। हाँ, वो भी देते हैं, बांध के लगा देते हैं ऊपर से। कि हम जब होता है कि जब प्राणी मरता है तो अंगूठे मात्र उसका शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। अच्छा। तो वो जाएगा, कुछ दान नहीं किया है तो हम अगर कुछ नहीं खिलाए हैं किसी को, दान नहीं किए हैं, हमें भूखे प्यासे तड़प के जाना पड़ता है, धूप में हमको घूमना पड़ता है, हमें बारिश में भीगना पड़ता है, धूप सहना पड़ता है, ठंडक सहनी पड़ती है, इसलिए उड़ीसा स्वेटर छाता टाट अंधेरे में भटकना पड़ता है। ये मान्यता है। इसलिए जैसे किसी की मृत्यु होने पर जो महापात्र को दान दिया जाता है, उस तरह से आदमी जीवित रहते 2 बार दान कर सकता है। एक अपने घर में एकादशी का जो है जब संपूर्ण हो जाए तब संकल्प में तब करता है, बाकी जो है 12 कल्पवास के बाद कर सकता है। हम कल्पवासी जो है अपना कल्पवास पूरा करते लास्ट में दान करते हैं। चलिए, तो वो लास्ट हो चाहे बीच में हो, हाँ। दान का महत्व कुंभ में होता है, कुंभ में ही होगा, ज्यादा महत्व होता है। और कुंभ में भी अचला सप्तमी को दान होता है। अचला सप्तमी को, अचला सप्तमी इसलिए नाम पड़ा है हाँ। कि सूर्य भगवान की सप्तमी होती है। हाँ हाँ। और उसमें जो भी आप काम करेंगे, हाँ। पाप करेंगे तो पाप बढ़ता जाएगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य बढ़ता जाएगा। हाँ, जैसी मन की आपकी जो है भावना होगी, भावना हाँ, होगी, वही हिसाब से बढ़ता जाएगा। हाँ। वहाँ एक दिन आता है खरतिला एकादशी। अच्छा। दूसरे पक्ष में, उजाले पक्ष में खरतिला एकादशी को सब काम तिल से किया जाता है, काले तिल से। तिल पे सोना, रात में बिस्तर पे तिल डाल देते हैं। अच्छा। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, जाते हैं रह के चले आते हैं। हाँ, नहीं होती जानकारी। तिल पे सोना, तिल पीना, तिल खाना, तिल का हवन, अच्छा, तिल का दान, खाना पीना सोना हवन दान। एक और है तिलांजलि। हाँ, तिलांजलि, तिल से हाँ। जल देते हैं उस दिन हाँ। अपने पितरों को तारने के लिए। हाँ हाँ, जैसे मान के चलिए कि जब कभी इस तरीके से भी आम दिनों में कोई अगर स्वर्गवास हो जाता है और हाँ। उसके बाद जो है उसका सौदाह हो जाता है तो नहाने के बाद तिलांजलि देते हैं। हाँ है? तो वही यहाँ भी है। हाँ। उस दिन नहाने जाएंगे, तिल मल के शरीर में डाल के नहाते हैं। हाँ, मल के नहाते, उसमें भी नहाते हैं तिल में। हाँ, लगाते हैं वो जब हाँ। तक 10 दिन तक। हाँ, ऐसा होता है। तो तिल से नहाते हैं। हाँ हाँ पानी पीते हैं, तिल डाल के पीते हैं। हाँ हाँ खाते हैं, तिल का लड्डू तिल तर खाते हैं हाँ और तिल का हवन करते हैं। हाँ। उसके बाद पात्र में तिल भर के और घी भर के हाँ। संत को दान करते हैं उनके हवन के लिए। ये और ये हवन क्यों तिल का किया जाता है, हाँ। इसको ये भी बताएं आपको, ये बहुतों को जानकारी नहीं होती है। हाँ। तिल का हवन करने से, हवन की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन माघ में तिल और गुड़ का ही हवन होता है। माघ में तिल और गुड़ का ही होता है। घी घी तो रहेगा, तिल गुड़ घी। हाँ, उसमें जो हवन सामग्री जो मिलती है, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ, वो सब नहीं होता है उसमें वो सारे सामान नहीं पड़ेंगे, जौ चावल और नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। और रेगुलर नहा के आने के बाद हवन होता है। आग बनाएंगे, या तो साधु का अलाव जला रहता है ना, धूनी, हवन करें। हाँ। धूनी यज्ञशाला। हाँ, उसमें जाके हवन कर ले। कहीं कहीं पंडित बैठे लोग एक साथ जाते हैं, वो मंत्र बोल के हवन करा देते हैं। आपको जानकारी है तो आप खुद अपना मंत्र बोलते रहिए, आहुति डालते रहिए।
तो घी तिल गुड़ ये होता है। ये जो तिल जलते हैं ना, ये देवांगनाएं बनकर हम जाते हैं तो मुझे सारी सुविधा देती हैं, आवाभगत करती हैं। हाँ, मतलब सारे कष्ट का निवारण करती हैं वो। हाँ, आपको रास्ता बताती हैं, आपको सद्बुद्धि देती हैं, सन्मार्ग बताती हैं। ये तिल का हवन आपका उत्साह बढ़ाते हैं। हाँ, तो तिल का जो हवन करते हैं वो ये वहां जाके ये उसमें लगता है। ये ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति, जो अनेक संस्कृतियों का मिलन हमारे महाकुंभ में होता है, वो यही सब संस्कृतियां हैं। अमावस्या के बाद प्रयाग की परिक्रमा भी होती है। अच्छा, तो वहाँ आप चाहे तो एक दिन में परिक्रमा करिए, दिन भर घूमेंगे। हाँ, पंचकोसी परिक्रमा होती है कुछ इस तरीके से। हाँ, है ना। तो जमुना पार, हाँ, 8 माधव है। हाँ? माधव, बिंदु माधव, गदा माधव, शंख माधव, बेड़ी माधव। हाँ। और ये नागबासकी होते हुए पूरा ये होते हुए जो है रामघाट होते हुए चलती है। इसमें उस पार जमुना के जाते हैं, उधर देवी का है। उधर से आते हैं, भारद्वाज आश्रम जाते हैं, नागबासकी जाते हैं। और कौन देवी है वो अल्लाहपुर में? अलोपी। और झूसी में आते हैं, सदाफल आश्रम में शंख माधव, गदा माधव है। उधर अरेल घाट भी आते हैं, वो सारे आश्रम होते हुए। आश्रम नहीं, वहाँ का मंदिर है। हाँ, और उस पर समुद्र कूप है। हाँ, समुद्र कूप है। और पतालपुरी की काली है। हाँ, ये पतालपुरी जो यहाँ पर जो है टीला पे, किला में जो है, किला में अक्षय वट है। अक्षय वट भी जाते हैं। हाँ, सारे मंदिरों को घूमते हुए ये कितने कोस का हो जाता है? अरे हम लोग तो रोज एक तरफ निकल जाते हैं अमावस्या के बाद। अच्छा, नैया पार करेंगे, जमुना दोपहर में नहाएंगे और पार चले जाएंगे। उधर का इलाका घूम के करके आते हैं। अच्छा, कल्पवासियों को जो है कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो जो है परिक्रमा करे, डेली करे या हफ्ते में करे या किसी तिथि वार करे? ऐसा कुछ नहीं। अमावस्या के बाद आप निकल के अपना सब काम पूजा पाठ कर शुरू कर दीजिए। अच्छा, और वहाँ पे एक चीज है कि आप जब झूसी टीला पे चढ़ेंगे तो देवी का मंदिर है। ऊपर चढ़ेंगे तो एक कुआं है। अच्छा, उसको समुद्र कूप कहते हैं। उसकी भी पूजा होती है। माघ महीने में उसका पानी, उस कुएं का पानी हमेशा सामान्य रहता है, लेकिन माघ महीने में वो खारा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से हर देवता आके निवास करते हैं। और शिव जी सबसे लेट लतीफ काशी से पहुंचते 6वें दिन। अच्छा, डमरू बजाते हुए। हाँ, और रेलवे भूत प्रेत की सेना लेकर के पैदल ही जाते हैं। इसीलिए सबसे लेट पहुंचते हैं। हाँ, सबसे लेट 6वें दिन पहुंचते हैं। अच्छा, और रेलवे पुल के बाद एक शिव जी का मंदिर है। हाँ है। उसी मंदिर में उनका स्थान होता है। अच्छा, और सबका तो माधव का तो वहाँ ही है, यम का बता ही दिए, देवी का बता ही दिए। और समुद्र आता है, तो वो समुद्र कूप नाम इसीलिए पड़ा है। जब ये देवता दानव जो है लड़ाई करने लगे तो शंकर जी को पता लगा चलो भैया अपना काम आ गया, तभी नए वो उन्होंने लिया। वो समुद्र उसी कूप में आके बैठता है समुद्र। तो 1 महीने तक पानी उसका खारा होता है। और धीरे धीरे ये समुद्र मंथन का ही टाइम है लगभग, तभी खारा हुआ? नहीं, समुद्र मंथन तो समुद्र तो आते हर तीर्थ आता है ना। समुद्र भी तीर्थों में है, गंगा सागर क्या है। अच्छा, वो जब पड़ा था तो खारा हो गया था पानी, जैसे छलके जो बूंदे पड़ी थी, ऐसा कुछ मान्यता है? नहीं, ये तो है जब हमारा उसमें कुंभ में निकला ना अमृत कलश, तो जब राक्षस लेके भागे तो देते हुए बूंदे छलकी, तो पहला तो प्रयाग में ही छलका था। इसलिए जहाँ जहाँ बूंदे छलकी है वहाँ वहाँ कुंभ लगता है। तो पहला प्रयाग में, दूसरा चैत महीने में लगता है हरिद्वार में, फिर बैसाख महीने में लगता है उज्जैन में, और फिर भादो महीने में लगता है नासिक में। ये 4 जगह अमृत कलश से बूंदे छीना झपटी में छलकी हैं, तो यहाँ कुंभ लगता है। हाँ, एक और संगम की मान्यता है कि बेड़ी माधव का मंदिर दारागंज में है। दारागंज में, लेकिन उनका नाम है बिंदु माधव। अच्छा, हमारे यहाँ कल्पना है कि बेड़ी माधव का मंदिर जहाँ गंगा और जमुना मिलती हैं, वो संगम नोज हुआ।
हाँ, उसमें सोने के सिंहासन पे उस जगह हाँ, बेनी माधव विराजते हैं। हाँ, हाँ, और जब हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग संगम नोट पे जाते हैं अपना सामान वामान रख के नहाने, हाँ, और नारियल फूल माला हाँ, सब लेके नहाते हैं और बेड़ी माधव को याद करके संगम नोट पे उनको चढ़ाते हैं अच्छा, और उनसे आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि बेड़ी माधव का ही क्षेत्र है। प्रयागराज का क्षेत्र बेड़ी माधव, वहाँ के प्रधान देवता बेड़ी माधव है और प्रधान तीर्थ प्रयाग है, तीर्थराज है, तीर्थ इसलिए प्रधान तीर्थ प्रयाग है और प्रधान देवता बेड़ी माधव है। तो उनका सोने के सिंहासन पे ऐसा कल्पना किया गया कि संगम पे विराजमान है। तो पहले चढ़ाते हैं, डुबकी लगाते हैं और उनको अर्पण करते हैं और मांगते हैं, हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, हमको इतने दिन का रहने का स्थान दीजिए, अच्छा, और सुरक्षित हमको यहाँ रखिए, उसके बाद फिर हम अपने देश को लौट जाएंगे। जी हाँ, मतलब और जब लौट के आने का समय होता है तो उस दिन हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ रोज नहाते हैं, घाट घाट का पूजा नहीं करते, रोज जहाँ नहाते भोर में, जहाँ नहाते हैं रोज, हाँ भोर 4 बजे वाला, वहाँ हलवा पूरी, वहाँ कोठा भरते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं, चढ़ाते गंगा माई को और थोड़ा प्रसाद लेके बाकी वहाँ के पंडों को जो बच्चे होते हैं बांट देते हैं। वहाँ 1001 दीप जलाते हैं, 35 बत्ती का पूजा दीपक जलाएंगे तुलसी को, और 1011 बत्ती संगम पे जाके जलाते हैं। ये लास्ट दिन का है, पूरी कहानी बता रहे हैं, जलाते हैं, वहीं जाएंगे, दोपहर में नहाएंगे, उनको नारियल फिर अर्पण करेंगे। हे प्रभु सकुशल आपने हमें बहुत धन्यवाद, तपस्या पूरी हो गई और अब हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। तो ये से आपका जो है कल्पवास समाप्त होता है, इस तरह से समाप्त होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, और हमको तो लग रहा है कि इस YouTube चैनल पर हम इस तरीके का कोई भी बातचीत में कल्पवास का अनुभव किसी ने शेयर नहीं किया है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने। और भैया आपको कैसी जानकारी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कहीं से भी देख रहे हो, अपना स्थान का नाम एक कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हो तीर्थराज प्रयागराज, जय हो गंगा मैया।